घर को तो मैं हमेशा ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कई बार छोटी मोटी चीज़ें यहाँ वहाँ हो जाती हैं। कभी मैं यूज़ करती हूँ, कभी कोई और यूज़ करता है, तो ना चीज़ें रखने की जो जगह है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। ऑर्गेनाइज्ड घर मतलब हर चीज़, आपने कोई भी चीज़ का नाम लिया हो, चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, आपको जगह पे मिलनी चाहिए जहाँ आपने रखी है। तो ऑर्गेनाइज्ड घर अगर रहेगा तो आपके जो काम हैं वो भी कम होंगे और बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। कुछ काम हमारे करते समय कई सारी अड़चनें आती है और कुछ गलतियां हम करते हैं, और अपनी गलतियों से अगर हम सीख लें तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कई बार हम एक ही गलती को बार बार दोहरा देते हैं। आज के वीडियो में आपको बहुत सारे हैक्स देखने को मिलेंगे और ये सभी हैक्स काफ़ी यूज़फुल रहेंगे आप सबके लिए। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक गाइज़। ऊपर का जो बाथरूम है वो थोड़ा कम यूज़ होता है, लेकिन फिर भी ना इसकी साफ़ सफाई रेगुलरली मैं करती हूँ और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ वॉल माउंटेड ऑर्गेनाइजर्स लगाए थे जो कई साल पुराने थे, तो अपने आप ही वो निकल गए। इनके जो नेल्स हैं ना वो ढीले हो गए थे। अब सबसे बड़ी परेशानी मुझे आती है यहाँ पे सोप डिस्पेंसर रखने के लिए, क्योंकि सोप डिस्पेंसर मैं वॉश बेसिन के ऊपर रखती हूँ तो वो वहाँ पर पानी पानी हो जाता है। तो मैंने एक पुराना एक बॉटल का लिड लिया है, वो ख़राब हो गया था लिड, उसको मैंने सिल्वर फॉइल से कवर करके यहाँ पे सोप डिस्पेंसर रख दिया है। इससे ना नीचे के जो स्पेस है वो गीला नहीं रहेगा। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजर्स लगे थे तो इनके जो होल्स है ना वो बहुत ही बेकार से दिखते हैं। यहाँ पे मैं अपना एक कंटेनर यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया है कि पुराने कंटेनर्स हैं, कहीं ना कहीं मैं इनको एज अ ऑर्गेनाइज़र कुछ सामान वगैरह स्टोर करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे एक एडिसिव हुक लगा दिया है और एक होल कर दिया था मैंने कंटेनर में, उसको यहाँ पे हैंग करूँगी। और छोटी मोटी चीज़ें जो यूज़ में आती है, फेस वॉश या फिर माउथ फ्रेशनर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडिसिव हुक्स हैं, ये इतने भारी सामान से ही नहीं गिरते हैं, आराम से ये इसको होल्ड करके रखेगा। और ये एक कपड़ा मैं यूज़ करती हूँ वॉश बेसिन को साफ़ करने के लिए, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे एक एडिसिव स्टिकर लगा रही हूँ। ये पुराना स्टिकर है, इसका जो पीछे का जो पोर्शन होता है जिससे ये स्टिक होता है वो ख़राब हो गया था, तो मैंने इसके पीछे डबल टेप लगा के इसको यूज़ कर रही हूँ। और सामने इसमें अटकाने के लिए छोटे छोटे हुक्स दिए हुए हैं, इसलिए मैंने इसे फेंका नहीं था, क्योंकि ये दोबारा से हम डबल टेप लगा के रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है ये एडिसिव स्टिकर, और इसमें मैं बाइंडर क्लिप की हेल्प से, ये जो टॉवल मैं यूज़ करती हूँ पुराना टॉवल है, इसको मैं वॉश बेसिन को क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो मैंने इसको नीचे हैंग कर दिया है वॉश बेसिन के ऊपर, से दिखेगा भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने ब्रूम भी हैंग करके रखा है। एक वाइट रैक मैं यहाँ पे रख रही हूँ, सो डैट यहाँ पे मैं कुछ क्लीनिंग के जो चीज़ें होती है वो मैं यहाँ पे रख सकूँ, जैसे हार्पिक या फिर शैम्पू वगैरह और जो डिटर्जेंट वगैरह होते हैं वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो नीचे रखा है तो ये थोड़ा सा हिडन रहेगा, एकदम से दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए मैंने ये वाइट रैक का मैंने सिर्फ ऊपर का पोर्शन यूज़ किया है। ये मेरे पास 4 शेल्फ का एक रैक है, जो कि सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन मैंने यहाँ रखा है। स्पेस के अकॉर्डिंग यूज़ करती हूँ, जितना स्पेस अवेलेबल है उतनी ही चीज़ें मैं वहाँ पे रखती हूँ। तो ये हो गया मेरा जो बाथरूम है ना, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो गया है। चीज़ें जो यहाँ वहाँ पड़ी रहती थी वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज लग रही है, और इससे ना बाथरूम क्लीन भी लगता है। बहुत पहले मैंने ये टब होल्डर लिया हुआ था, तो इसका भी जो एडिसिव जो पीछे का जो पोर्शन होता है ना वो निकल गया है, और मैंने इसके पीछे भी जो स्ट्रॉन्ग डबल टेप आता है वो लगा दिया है। और यहाँ पे इजीली जो बड़े बड़े जो टब्स होते हैं उसको हैंग कर सकते हैं, क्योंकि ये टब ना नीचे बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं, और जो नीचे का जो फ्लोर है ना वो उसका स्पेस बहुत भरा भरा लगता है। तो स्पेस भी फ्री हो जाएगा। ऐसे वाले हुक्स यूज़ करके आप बड़े बड़े टब्स और बकेट्स को हैंग कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने ली है न्यू वॉशिंग मशीन। मेरी जो ओल्ड वॉशिंग मशीन थी उसका मैं प्रॉब्लम बाद में डिस्कस करूँगी, ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि उस मशीन में क्या प्रॉब्लम हुई। मेरी ओल्ड मशीन के प्रॉब्लम्स और उसका जो ख़राब होने का रीज़न था वो मैंने अपने शॉर्ट्स में रखा है बना के, और मैं बहुत जल्दी वो शेयर करने वाली हूँ, तो वो ज़रूर आप देखिएगा। तो ये सैमसंग की मैंने 10 kgs की मशीन ली है। इसमें 10 kgs तक मैं कपड़े डाल सकती हूँ। मशीन के ऊपर जितना भी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आप मशीन में कपड़े नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो मशीन को रोटेट होने में प्रॉब्लम होगा और मशीन ठीक से साफ़ भी नहीं करेगी। तो कैसे पता करें कि कितना केजीज हमें जो हमारे जो कपड़े हैं वो उनका वेट क्या है, और कितने कपड़े डालने चाहिए, और कितने कपड़े अगर हम डालेंगे तो वो 10 kgs तक आएगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने ये वेइंग मशीन ली है। बहुत ही छोटी सी मशीन है, इसको आप कहीं भी हैंग कर दीजिए, बैटरी ऑपरेटेड है, और इसमें एक हुक दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने बड़ी सी एक जो बैग है ना, बड़ा सा जो बैग है वो हैंग कर दिया है, क्योंकि एक एक कपड़ा तो कोई
कोई भी वेट करेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो मैंने ये जो शॉपिंग बैग है ना, बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, और इस पर मैं सारे कपड़े डालते जाती हूँ और वेट इसमें आता जाता है। जैसे कि अभी 90 ग्राम हुआ है, फिर 335 ग्राम हुआ। मैंने 4 कपड़े डाले हैं तो उसका जो वेट है वो 335 ग्राम हुआ है। तो ऐसे में ना आपको धीरे धीरे अंदाज़ा आ जाएगा कि कितने कपड़े डालेंगे तो प्रॉपर इसका वेट होगा। वॉशिंग मशीन के ही एरिया में मैं ऐसी जो क्लिप्स है ना वो हैंग करके रखती हूँ, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे क्लिप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बड़ी वाली जो क्लिप्स है इसको मैं हैंग करने के लिए एक सैटिन का रिबन मैं यूज़ कर रही हूँ, ऐसे ही रखा था मेरे पास। इनको मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया साइड बाय साइड। अगर आपको सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाएगी ना तो काफ़ी ईजी हो जाता है काम करने के लिए। जो छोटी छोटी क्लिप्स होती है उनके लिए मैं बैंगल्स यूज़ कर रही हूँ, और ये बैंगल भी मैं यहीं पर हैंग करके रख दूँगी, क्योंकि वॉशिंग मेरा जो होता है ना कपड़ों का वो इसी एरिया में होता है, और यहीं पर मैं सुखा भी देती हूँ कपड़े। तो जहाँ हम काम करते हैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ें अगर उसी जगह पे रहेगी तो आपके जो मूवमेंट्स हैं वो कम होंगे और आप कम टायर्ड होंगे, तो और आसानी भी हो जाती है। मोस्टली आयरन बोर्ड के ऊपर के जो कपड़े होते हैं वो कॉटन के नहीं होते हैं, तो जब भी हम प्रेस करते हैं ना तो ये जलने का डर होता है। तो यहाँ पे एक बार मेरे साथ ऐसा हो गया है कि जो एक छोटा सा पोर्शन है यहाँ पे ये जल गया था। मैंने आयरन ऐसे ही रख दिया, कई महीनों से मैं ऐसे ही रख रही थी, वो जल नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि ये शायद ऐसा मटीरियल है जो नहीं जलता है, बट एक बार में ये ऐसा हो गया मेरे साथ। तो मैंने ना यहाँ पर अब परमानेंटली एक कॉटन की बेडशीट बिछा दी है। अगर आप डबल लेयर करके बिछाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है, थोड़ी सी मोटी बेडशीट रहेगी तो और अच्छा रहेगा। आपका जो आयरन बोर्ड का जो फैब्रिक है वो ख़राब नहीं होगा या जलेगा नहीं। तो यहाँ पे परमानेंटली एक कॉटन का मैंने बेडशीट है, मैं हमेशा ही अब इसको बिछा के रखती हूँ। तो फिर जो नीचे का जो कपड़ा है वो कभी भी जलेगा नहीं, क्योंकि कॉटन के जो कपड़े होते हैं ना वो आसानी से जलते नहीं हैं। और ये एक मैंने अपने किचन से हॉट पैड ले लिया है, और यहाँ पे जब भी मैं प्रेस करती हूँ ना तो आयरन को मैं यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि कई बार ना ये वाला जो बोर्ड रहता है इस पर अगर आप आयरन को खड़ा करके रखेंगे तो वो गिरने का डर होता है, उससे हाथ वगैरह भी जल सकता है। इसलिए मैं इसको फ्लैट करके ही रखती हूँ, और ये पैड रख दिया है यहाँ पे, तो इससे जो कॉटन की जो बेडशीट है उसका भी जलने का डर नहीं रहेगा। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे ना तो हमारी चीज़ें ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हर एक चीज़ कॉस्टली होती है, कोई भी फ्री में तो आती नहीं है। तो इसलिए ना चीज़ें जो भी हम लेते हैं उनको थोड़ा सा संभाल के रखेंगे तो ये लंबे समय तक चल सकती है, और कम से कम मेंटेनेंस में ये काफ़ी टाइम तक आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी बड़े सामान से नहीं, छोटे छोटे सामान से जो बिखरे हुए पड़े रहते हैं उनसे हमारा जो घर होता है वो क्लटर्ड दिखने लगता है। जैसे कि हमारे शॉपिंग बैग्स, चाहे वो प्लास्टिक के बैग्स हों, चाहे वो कपड़े के बैग हों या फिर पेपर बैग्स हों, तो ये काम तो बहुत आते हैं, लेकिन इनको अगर हम ठीक से नहीं रखें तो घर तो मैसी लगेगा ही, और ये भी ख़राब हो जाएंगे, और जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तब आप इन्हें यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो जितना हो सके इन्हें मैं छोटा छोटा फोल्ड कर रही हूँ, और एक प्लास्टिक के अंदर मैंने सारे जितने भी पॉसिबल थे आना, मैंने उनको एक ही प्लास्टिक के अंदर रख दिया है। और छोटे छोटे फोल्ड कीजिए, छोटा फोल्ड करेंगे तो आप इन्हें कहीं भी स्टोर करके रख सकेंगे। तो यहाँ पे ना मैंने जितना पॉसिबल हो सके मैंने छोटा फोल्ड कर लिया है। जो पेपर बैग्स आपने देखे होंगे स्टोर्स में भी ना वो फोल्ड करके ही रखते हैं, तो अब आप भी अपने घर में इनको फोल्ड करके रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे। फोल्ड करने से इनफैक्ट ये अच्छे से रहेंगे। और इनको रखने के लिए मैं एक बॉक्स यूज़ कर रही हूँ। एक खाली मेरे पास बॉक्स रखा हुआ था, और इन सबको फोल्ड करके मैं इस बॉक्स में रख दूँगी, और बॉक्स के अंदर रहेंगे तो ये डस्ट नहीं पड़ेगा, इनमें साफ़ रहेंगे, और कभी भी हम इन्हें उठाकर यूज़ कर सकते हैं। ना तो इन्हें साफ़ करने की ज़रूरत है और ना ही देखने की ज़रूरत है। और इस बॉक्स पे ना मैं लेबलिंग कर दूँगी तो सबको पता चलेगा घर में कि इसके अंदर क्या है, और जिनको भी जब भी ज़रूरत पड़े तो वो यहाँ से ले सकते हैं। आप इन सबको किसी भी एक प्लास्टिक बैग में या फिर एक पेपर बैग में भी रख सकते हैं, लेकिन वो बैग ओपन रहेगा तो इनमें डस्ट जाता है, इसलिए मैंने ये कवर्ड वाला बॉक्स यहाँ पे यूज़ किया है। लेबलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर से नहीं पता चलेगा कि अंदर क्या रखा है। आपको एक एक डब्बा फिर ओपन करके देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें कहाँ रखी हैं। इसको मैंने अपने ओवरहेड कैबिनेट में रख दिया है, और जब भी ज़रूरत पड़े यहाँ से हम निकाल सकते हैं। आज के हैक्स आपको अच्छे लगे हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कौन सा वाला सबसे अच्छा लगा है ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।